और एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन के सरबराह मौलाना साद कांदलवी के उस ऑडियो क्लिप के बारे में बड़ा इंकशाफ सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा और तबलीगी जमात के अरकान को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की जरूरत नहीं है। इंकशाफ ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान पाया कि उस ऑडियो के साथ मुमकिना छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली पुलिस ने तमाम ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया है। FIR में जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र है उसके साथ मुबैना छेड़छाड़ की गई। वाज़ेह रहे कि इस ऑडियो की बुनियाद पर ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के खिलाफ FIR दर्ज की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि जिस ऑडियो क्लिप की बुनियाद पर मौलाना साद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उसी के लिए ये बात आ रही है कि छेड़छाड़ की गई है ऑडियो क्लिप के साथ। तफसीलात चाहेंगे। जी ना, जिस ऑडियो क्लिप की हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल ये ऑडियो क्लिप जो है 21 मार्च को व्हाट्सएप पे कई ग्रुप में भेजा गया था। जो कहा जाता है कि मौलाना साद और उनके द्वारा जो लोग थे बाकायदा उन्होंने एक दूसरे को शेयर किया था और 21 मार्च का ये वीडियो था। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर किया है वो 31 मार्च को किया था। तो एक समझा जा सकता है कि इस वीडियो के बाद, जारी होने के बाद ही दर्ज किया गया था ना कि उस वीडियो में जो कहा जा रहा था उसके साथ जो शब्द थे, शब्दों के साथ में छेड़खानी की गई थी। जो शब्द हैं उसमें किस तरह से छेड़खानी की गई थी मैं वो बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाँ पर आम लोगों को अपील करते हुए सुना गया था, तो उस अपील में दरअसल मौलाना साहब ये कह रहे थे कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है, जो कोरोना वायरस जो है उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह का शब्द का असली में प्रयोग था, लेकिन उसको गलत तरीके से इस तरह से दिखाया गया था कि आम लोगों से वो अपील कर रहे थे। तो इस मामले पर क्राइम ब्रांच की टीम को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसके बाद ये शुरुआती तौर पे लगा कि इस ऑडियो क्लिप के साथ में छेड़खानी की गई है। उसके साथ में जो तमाम जो शब्द हैं, शब्दों को अदला बदला गया है। उसके बाद इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए इस ऑडियो क्लिप को जांच के लिए रोहिणी स्थित लैब में भेजा गया, जहां पर जो फोरेंसिक जांच करने वाले जो टीम है बाकायदा उस ऑडियो क्लिप की जांच पड़ताल करेंगे कि किस तरह से इसके साथ छेड़खानी की गई। इसके साथ ही इस वीडियो और ऑडियो को किसने अपलोड किया था, किसने सर्कुलेट किया था, इस मामले की विस्तार से तफ्तीश भी की जा रही है और ये जांचा जाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे, मौलाना साहब से जो लोग थे जिसने इस ऑडियो को वायरल किया था। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में उससे भी पूछताछ की जाएगी और उसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 14 दिनों का जो क्वारंटाइन का जो समय था वो लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो जांच में साफ हो रही है कि इस ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है। निश्चित तौर पर देखिए बहुत से ऐसे क्लिप थे जो क्लिप आम लोगों के लिए बाकायदा आम लोग जो है सुन रहे थे और कई ऐसे ऑडियो क्लिप थे जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे उसको डाला गया था, अपलोड किया गया था। तो उस अपलोड करने के पहले किस तरह से उस ऑडियो क्लिप में छेड़खानी की गई। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं क्राइम ब्रांच के कि बहुत सारे ऐसे क्लिप थे जिसमें उसको पहले वायरल किया गया। वायरल करने के बाद जब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो उसके बाद उसी ऑडियो क्लिप को उसमें शब्दों का हेरफेर किया गया, उसमें कुछ तब्दीली की गई। उसके बाद उस ऑडियो क्लिप को फिर से उस वेबसाइट पे डाला गया, जिसके माध्यम से बाद तमाम मीडिया में भी बाकायदा उस ऑडियो क्लिप को चलाया गया और बताया गया कि मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले पे, क्या उसके विचार हैं। लेकिन असली में वो उसके जो मूल जो ऑडियो क्लिप है उसमें कुछ अलग ही शब्द थे, अलग ही अंदाज था और कहीं न कहीं इसके वजह से आम लोगों के अंदर में जो तबलीगी जमात से जो जुड़े हुए लोग थे उनके अंदर में कहीं न कहीं इस बात को लेकर एक गलत मैसेज उन लोगों के अंदर गया, जिसके चलते काफ़ी लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और इस मामले
पर ज़्यादा वो सही चीज़ें जो है वो समझ नहीं पाए। तो कहीं न कहीं इस मामले पर जिस तरह से मामला दर्ज किया गया है, शंकर एक और बात बेहद अहम यहाँ हम आपसे फिर से जानना चाहेंगे, ये जांच जो है ये कब तक पूरी होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेहद अहम खबर है ये इस वक्त की। निश्चित देखिए, जांच का अगर मसले की अगर बात करें तो देखो इस मामले पर जो आधे से अधिक लोग हैं जिससे बाकायदा इस मामले में पूछताछ होनी है वो अभी क्वारंटाइन है। अभी तक वो उनको क्वारंटाइन सेंटर से बाहर नहीं निकाला गया है और उन लोग को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक पूछताछ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस मामले में जो जांच का जो मसला है वो अभी अधर में लटका हुआ है। उस मामले पर पूर्ण तौर पर अभी जांच की जो प्रक्रिया है सही तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि इस मामले पर अभी तक जो जांच हो रही है वो ऑडियो क्लिप की जांच हो रही है। उससे जो तबलीगी जमात का जो मुख्यालय है वहां से जो दस्तावेज बरामद हुए उसकी जांच हो रही है। वहां से जुड़े हुए तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं उसकी जांच हो रही है, या जो लोग अभी क्वारंटाइन नहीं है उससे बाकायदा जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन जो प्रमुख लोग हैं, जिस तरह के आज सुबह में एक बताना चाहेंगे, एक शहजाद नाम के शख्स की अगर बात करें तो शहजाद जो मौलाना साद का काफ़ी करीबी है, वो तमाम जो फिनेंशियल जो काम है तबलीगी जमात का वो इस मामले पर करता था। तो वो अभी भी बदरपुर स्थित जो क्वारंटाइन सेंटर है वो उसी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में है। तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब तक उस मामले में उससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक कुछ भी सही तौर पे कहना वो सही भी नहीं होगा। तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस भी इंतजार कर रही है कि जब ये लोग क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आएंगे और पूर्ण तौर पर उसके स्वस्थ होने की जो मेडिकल रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद इन लोगों को पूछताछ की जाएगी औपचारिक तौर पर। उसके बाद तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम जो साक्ष्य हैं वो सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन ईडी जो जांच पड़ताल कर रही है वो भी कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख रही है। जी, तो बहरहाल इस मामले पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया।